हेलो, लेट्स कंटिन्यू। जो हमने पीछे अपना टॉपिक ख़त्म किया उसके आगे ही हम देखेंगे कि आगे क्या हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। हम क्या टॉपिक चल रहा था हमारा फूड, सोर्सेज ऑफ फूड। अब सोच रहे होंगे ये क्या बना रहा है। ये जो हम लोग चेन कह सकते हैं, साइकिल वाली चेन या फिर जो सिकड़ी होती है उसका चेन जो है वो इस टाइप का मैंने कुछ बना दिया है आपके लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऐसे बढ़ते जा रहा है और आपस में एक दूसरे से ये लोग लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। इसमें से कोई भी एक यहां से टूट जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा। तो जो हम अपना अभी अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो अगला विषय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी के बारे में है। ये थोड़ा सा उसका लॉजिक है कि अगर ये एक दूसरे से जुड़े ना हो तो ये सब अपने अलग अलग हो जाएंगे और वो एक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है उसी के बारे में हम बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फूड चेन। अब चेन तो मैंने बता दिया, किसका चेन? साइकिल का चेन या फिर सिकड़ी? नहीं, फूड का चेन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड चेन तो एक आगे बढ़ता हुआ लाइन में, मतलब मेरे आगे कोई है, उसके आगे कोई है। तो मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने मुर्गी ने पौधे या फिर जो उसका चारा होता है, दाना होता है, उसको खाया। फिर मुर्गी ने दाना अपना चुग लिया। अब मुर्गी का दिन खराब था, मैं गया भैया से बोला, भैया मुर्गा दे दो, खाना है। बस मुर्गी चढ़ गई। अब मुर्गी किसके पास? मैंने खा लिया उसको। तो मुर्गे या मुर्गी ने दाना पानी खाया और उस दाना पानी को मुर्गा खाने के बाद खट्टा खट्टा हो गया। उसको किसने खा दिया? भाई मैंने खाया है। ठीक, तो ये पूरा चेन लगातार चला रहा है कि उसने क्या खाया, किसको खाया और फिर आखिरी में किसने किसको खाया। तो यही है हमारा जो फूड चेन है। The food chain is a linear sequence of organisms where nutrients and energy is transferred from one organisms to the other organisms, and this occurs when one organism consumes another. कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, छोटी सी बात है, किसने किसको खाया और कौन किसको खा रहा है, इसी के बारे में है। और वही पूरा जब एक दूसरे से आपस में लिंक होते हैं तो ये पूरा एक चेन टाइप बनाते हैं, जो कि एक लीनियर फॉर्मेट में होता है। ये साइकिल मैंने गलत बना दी थोड़ा। अधिकतर जो होता है वो एक लीनियर फॉर्म में होता है, तो आगे बढ़ता ही जाता है और सबसे नीचे जो होता है फिर उसके बाद सबसे टॉप में। ठीक, स्टार्टिंग कहां से होती है? इट बिगिंस विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अधिकतर हमारे प्लांट्स होते हैं, जिनसे सभी जो फूड चेन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। किसी ने प्लांट को खाया, जिसने प्लांट को खाया उसे किसी और ने खाया और आखिरी में किसी और ने खाया। तो स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का हिंदी क्या है भाई? उत्पादक। मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो पैदा कर रहा है उससे शुरू होता है। और इस श्रृंखला के अनुसरण अपघटक जीव लास्ट में होते हैं, मतलब डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स। स्टार्टिंग होती है प्रोड्यूसर से
और एंड होता है डिकम्पोजर से। स्टार्ट में प्लांट ने स्टार्ट किया, उसे किसी और ने खाया, फिर उसे किसी और ने खाया, और फिर जब वो मर गया तो उसे कीड़े मकोड़ों ने खाया। तो ये पूरा चेन सीक्वेंस चला आ रहा है। तो हिंदी जरा देख लीजिए आप। हिंदी में फूड चेन को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, जो एक जैव जीवों का एक रैखिक अनुक्रम है, जहां पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित किए जाते हैं या फिर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे फूड चेन बता दिए, फूड वेब क्या बता रहे हैं? तो जब बहुत सारे फूड चेन्स आपस में मिलते हैं, इंटरलिंक करते हैं, तो एक जाले टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। बहुत सारे फूड चेन्स आपस में मिलके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्ट होने के बाद वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कोई एक चीज़ कम हो जाता है तो वो सीक्वेंस या फिर जो लाइन है वो टूट जाती है। तो फूड चेन्स पूरे अलग अलग प्रकार के वो मिलकर बनाते हैं फूड वेब। अ फूड वेब इज अ डिटेल्ड इंटरकनेक्टिंग डायग्राम दैट शोज द ओवरऑल फूड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। इसको अभी मैं एक इमेज के द्वारा समझाऊंगा आपको। हिंदी में फूड वेब को खाद्य वेब कहा जाता है। इंटरकनेक्टिंग, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कोई एक चीज गायब हो गया तो वो कनेक्शन टूट जाता है। ये इमेज देखिए, एक साइड हमारा फूड चेन है और एक साइड हमारा फूड वेब है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? प्लांट्स। ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? उत्पादक। तो इस प्लांट को किसी ने खाया। किसने खाया भाई? हिरण ने खाया, डियर। इसने पौधे खाए। अब हिरण ने खाया, हिरण पानी पी रहा है, किसी की नजर पड़ी हिरण के पास, तो उसको खाने के लिए कोई दौड़ा। वुल्फ शिकार पे निकला, इसके पीछे भागा, उसको खा लिया वुल्फ ने। अब जब वुल्फ की उम्र हो गई या फिर किसी और ने शिकार कर लिया तो वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। वापस मिट्टी में जब मिलता है तो क्या उसको खाने के लिए डिकम्पोजर्स नाम के कीटाणु रहते हैं या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसके पूरे शरीर को खा जाते हैं, सड़ा गला के खत्म कर देते हैं। तो वापस वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद वापस पौधे उससे पोषण लेते हैं, फिर से वही साइकिल चलता है। तो ये एक प्रकार का सीक्वेंस लीनियर में है और ये चेन की तरह है। और ये फूड वेब जो है यहां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए, प्लांट है, मतलब जो हमारा शुरुआती प्रोड्यूसर है, प्लांट को ग्रासहॉपर ने भी खाया, गिलहरी ने भी खाया। गिलहरी के बाद चिड़िया ने भी खाया प्लांट को। ग्रासहॉपर को फिर किसने खाया? ग्रासहॉपर को चिड़िया ने भी खाया। और किसने खाया? ग्रासहॉपर को गिलहरी ने भी खाया। ये सब आपस में एकदम एकदम जाल जैसा बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया फूड वेब। किसने किसको खाया, किसने किसको नहीं खाया, सब इसमें इसी की बात हो रही है। प्लांट ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को फॉक्स ने खाया, हाँ लोमड़ी ने खाया, चिड़िया को उससे बड़े चिड़िया ने खाया, ईगल ने। और क्या? गिलहरी को फॉक्स ने खाया।
सब ये देखिए आपस में एकदम इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उत्पादक जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कह रहे थे ना। तो these are autotrophs, primary producers can make their food via photosynthesis। मतलब ये प्रोसेस का नाम है जिसकी मदद से पौधे खाना अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। वो क्या यूज करता है फोटोसिंथेसिस में? सन्स एनर्जी, सूर्य की रोशनी, ताकि उससे वो फूड बना सके। वो क्या करता है? उसकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के जो एग्जाम्पल हैं, अधिकतर पौधे होते हैं और एल्गी भी होता है। These are also known as autotrophs, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हिंदी में आप पढ़ लीजिए, प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जो अपनी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे पौधे और शैवाल। एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स प्राइमरी हो गए, तो सबसे पहले जिसने उस प्रोड्यूसर को खाया वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, या फिर भक्षक, या हिंदी में हम लोग भक्षक कहते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एनिमल्स दैट ईट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इनको ऐसा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वो पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर जो खुद का खाना बना लेते हैं उसको ये लोग खा लेते हैं। उनको कहा जाता है अधिकतर हर्बीवोर्स। मतलब जो हर्बीवोर्स होते हैं वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स होते हैं? अपना जो उनका जो पसंद है वो पौधे होते हैं, प्लांट से बने हुए चीजें, प्लांट से निकले हुए चीजें वो उनके पसंद होती है। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, रैबिट सबसे पहले खाता है, बीवर्स, एलिफेंट्स, मूस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ हिंदी थोड़ी ये उपभोक्ता स्पेलिंग थोड़ी दूसरा वर्ड आ गया है। यहाँ हिंदी में हम लोग कहते हैं भक्षक। प्राथमिक भक्षक वे जानवर हैं जो प्राथमिक उत्पादकों को खाते हैं, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाने वाले पहले जीव हैं। आगे देखते हैं हम। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खा दिया। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर को कोई और भी तो खाएगा, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हिंदी यहाँ थोड़ी गलत टाइप हो गई है। ये उपभोक्ता का अर्थ होता है, जो हम लोग कोई ग्राहक होता है या फिर कोई सामान को लेने वाला, वो उपभोक्ता। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड जो हिंदी में यूज करेंगे वो है भक्षक। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए और प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। वो लोग को अधिकतर हर्बीवोर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और ये होते हैं कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब जो दोनों खाते हैं, मांस मछली और घास फूस पौधे, और कार्निवोर्स जो मांस मछली या फिर इन सभी भोजनों का सेवन करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बैट्स, भालू। भालू किसको खाता है? जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। क्या कहते? खरगोश थे, और भी थे, उसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए प्राइमरी के बाद टर्शियरी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, और सेकेंडरी वाले को फिर टर्शियरी कंज्यूमर ने खाया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है ईगल। सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स कैन बी कार्निवोरस और ओमनिवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट अदर कार्निवोर्स। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ जानने की ज़्यादा बात है नहीं। प्राइमरी प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी ने, और सेकेंडरी को टर्शियरी ने। अब इस चेन के बाद एकदम लास्ट में आता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, जिसको बाद में उसका कोई कंपटीटर नहीं होता है, उसको खाने वाला या एकदम ना के बराबर होता है। तो फाइनल लेवल है एपेक्स प्रेडेटर्स। उनका कोई शिकार करने वाला नहीं होता है, नेचुरल प्रेडेटर्स, उनको खाने के लिए कोई नहीं, तो वो सबसे शीर्ष पे रहते हैं। लायंस। अब आप तो लायन से भिड़ने नहीं जाओगे, हाँ कभी कभार लायंस हानिकारक हो जाते हैं तो उनको शिकार करना पड़ता है, लेकिन लायंस वो सबको खा जाते हैं जो उनके नीचे होते हैं। किसी को भी जो छोटे जीव है उनको मार के खा जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई नहीं होता, वो सबसे शीर्ष पे हैं। तो उनका अंतिम सिरा है वो फूड चेन का हमारे जो सबसे टॉप पे रहते हैं। इसका उदाहरण है शेर। ये क्या है भाई? अब शेर बूढ़ा हो गया, मर गया, तो वो क्या है, वहीं इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, तो उसको खाने के लिए हमारे आते हैं डिकम्पोजर्स, कंज्यूम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ब्रेक देम डाउन। कोई मर गया है, उन पर फीड करते हैं। तो जो मरा हुए पौधे, प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको फीड करने वालों को कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। हिंदी में इसको जैव अपघटक कहते हैं। वो जो मृत चीजों पर फीड करते हैं या फिर उनको खाते हैं। फंगस या फिर फंजाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम एक प्रकार का फंजाई है। एक और ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम कहते हैं डेट्रीवोर्स। वो क्या खाते हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे वल्चर। डिकम्पोजर्स का एग्जांपल हो गया फंजाई। तो वो लोग, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, मृत कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। तो मरे हुए चीजों पर ये अपना भोजन ढूंढते हैं और उन्हें खाते हैं, और उन सबको वापस मिट्टी में मिला देते हैं।
तो इसको हम एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई गाड़ी बनी, तो फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया, तो जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, यहां पे जो मैन्युफैक्चर हुआ ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया। गाड़ी फैक्ट्री में बनी, उसने प्रोड्यूस की, तो ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया। अब प्रोड्यूसर के बाद क्या था हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को आप उसके साथ जोड़ दीजिए, मतलब आप नई नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो आप पहले कस्टमर हुए उस गाड़ी के ना, तो आप प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे। मतलब आपने फर्स्ट हैंड गाड़ी ली नया, तो आप प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। इसके बाद आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, अब आपको कोई दूसरी नई गाड़ी लेनी है, तो आपने मन किया, आपने सोचा कि आप गाड़ी को बेच देते हैं, तो आपने दूसरे को बेच दिया, उसने सेकंड हैंड गाड़ी उठा ली। किसी ने सेकंड हैंड गाड़ी उठा ली, तो वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकंड हैंड लेने के बाद उसने भी बहुत चलाया, फिर उसका भी हो गया भाई अब दूसरा कोई गाड़ी देख लेते, तो उसने किसी और को बेच दिया, वो हमारा हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। फर्स्ट हैंड जाने के बाद सेकंड हैंड गई, सेकंड हैंड के बाद थर्ड हैंड चली जा रही है। अब इसके बाद गाड़ी की हालत एकदम पस्त हो गई है, तो अब गाड़ी चलने के लायक कंडीशन में नहीं है, तो थर्ड हैंड वाले ने सोचा अब इसका समय समाप्त हो गया, इसको हम भंगार में या कबाड़ वाले के पास भेज दें। तो उसने क्या किया, भंगार वाले के पास भेज दिया। तो ये हमारा आखिरी में वेस्ट हो गया। अब जब ये भंगार के पास चला गया, तो अब वहां से तो कोई लेगा नहीं, उसका कोई यूज में नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है एपेक्स कंज्यूमर, एपेक्स प्रेडेटर, सॉरी एपेक्स प्रेडेटर। अब इसके बाद यहां से कोई गाड़ी लेगा ही नहीं, तो आप अगर गाड़ी के शौकीन है तो आप इस तरीके से जोड़ लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। नई गाड़ी निकली फैक्ट्री से, सबसे पहले किसी ने लिया फर्स्ट हैंड, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, उसने इस्तेमाल किया, बेच दिया, तो वो सेकंड हैंड चली गई, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद गई टर्शियरी कंज्यूमर, और उसके बाद जब किसी काम की नहीं रही, तो अब उसको कौन खरीदेगा, तो वो एपेक्स प्रेडेटर के रूप में जोड़ लीजिए, क्योंकि उसका कोई शिकार करने वाला है, मतलब कोई यूज ही नहीं करने वाला है, तो वो एपेक्स प्रेडेटर हो गया। अब इसके बाद भंगार के बाद वापस वो अपने पुराने रूप में आ गई, लोहा बन गया, अलग अलग पुर्जे सब अलग हो गए, तो वो हमारा हो जाएगा डिकम्पोज। उसको किस डिकम्पोज हो गया, तो कौन डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोजर्स और रिट्रीवर्स। तो ये पूरा आसानी से जो चक्र चल रहा है हमारा, इस तरीके से आप जोड़ के आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर गाड़ियों में शौकीन है तो मैंने इस तरीके से आपके लिए जोड़ दिया। अब देखते हैं, इससे संबंधित कुछ सवाल है मेरे पास, वो थोड़े सॉल्व करते हैं। मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, आप मन में विचार करिए और आंसर देखिए, फिर जब मैं बताऊंगा तो आप देखिएगा कि वो सही है कि नहीं। ये पहला सवाल, सब्सटेंस कंज्यूम बाय एन ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि
MCQs में रहता है 4 ऑप्शंस। हिंदी में है किसी जीव द्वारा पोषण संबंधी सहायता के लिए उपभोग किए जाने वाला पदार्थ। क्या क्या ऑप्शंस हैं? जंक फूड, शराब, खाना, कीटनाशक आवेश। इंग्लिश में जंक फूड्स, अल्कोहल, फूड, पेस्टिसाइड, रेसिड्यूज। कुछ देर दे रहे हैं, आप सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो भी चीज हम अपने पोषण के लिए लेते हैं उसको हम लोग भोजन कहते हैं। तो सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? फूड सही है। तीसरा वाला जो हम आंसर है फूड। बाकी सब ये हमें कोई भी पोषण प्रदान नहीं करते हैं। जंक फूड्स आपको मना किया जाता है कि भाई कूड़ा कचड़ा मत खाओ। अल्कोहल से नो, ये तो और भी हानिकारक है। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए ऑर्गेनिज्म जो चीज खाते हैं वो है हमारा फूड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनों ने इसे राइट गेस किया? अगर राइट गेस किया है तो आप अच्छे रास्ते पे हो, आप जल्दी पकड़ोगे इसको। आप अच्छे से समझ रहे हो इसका मतलब। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या क्या ऑप्शंस हैं? हर्बीवोर्स, ऑम्निवोर्स, कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स। हिंदी में वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, खोजी। जल्दी सोचिए आप, आंसर क्या होगा इसका? हमने आपको बताया था जो दोनों का सेवन करते हैं वो होते हैं ओमनिवोर्स। इसका आंसर होगा ओमनिवोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रेडेटर्स, कंज्यूम, डिकम्पोजर्स। हिंदी में उत्पादक, भक्षक, स्कैवेंजर, जैव अपघटक। क्या होता है? जल्दी सोचिए। ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्या? जो खुद से बना नहीं सकते हैं अपना खाना, किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, वो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कितनों ने सही गेस किया था? आप खुद से अपना मूल्यांकन करें कि आपको कितना समझ में आया है। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A linear sequence in which who eats whom or eating or being eaten is the principle. किसमें था भाई? किसने किसको खाया? किसमें था? ऑप्शन देखिए यहां, फूड वेब, फूड साइकिल, एनर्जी पिरामिड, फूड चेन। हिंदी में क्या है? एक रैखिक अनुक्रम जिसमें कौन किसको खाता है या खा रहा है और खाया जा रहा है। किसका सिद्धांत है? वेब भोजन, भोजन चक्र, ऊर्जा पिरामिड, खाद्य श्रृंखला। क्या होगा? फूड चेन। फूड चेन सही आंसर है। इसमें हमने बताया था आपको कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खाता है। ये पूरा जो हमारा सीक्वेंस है वो चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Fungi are the example of scavengers, producers, consumers, decomposers. फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक। क्या आंसर होगा इसका? किसका एग्जाम्पल है ये? ये हैं हमारे डिकम्पोजर्स। ये जो भी मर गया है उसको वो वापस धरती में समा लेते हैं, उनको खत्म करके उससे अपना पेट भरते हैं और उसे वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक, तो ये आंसर्स थे। तो इस वीडियो में इतना ही।
अब अगले वीडियोस में आपके लिए आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, और हमारा उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाएं। थैंक यू।